हेलो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे शहर की सैर पर लेकर जा रहे हैं जहां पर आपको मिलने वाली है एक हेवन रोड। अब ये हेवन रोड कहां जा रही है ये तो आपको ही पता करना पड़ेगा। दोस्तों ये वो शहर है जहां पर आपको दुनिया की कुछ ऊंची इमारतें भी मिलेंगी। एक समय तो ऐसा भी था कि यहाँ की इमारतें दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार थी, लेकिन कुछ समय के बाद बने बुर्ज खलीफा ने उनके ताज को छीन लिया। दोस्तों एशिया में सबसे पहले समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला यही शहर था। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि काफी अमीर लोग रहते हैं, लेकिन वो अपनी अमीरी को एक्सपोज नहीं करते। क्यों, बताएंगे आपको वीडियो में आगे। ये शहर काफी साफ सुथरा शहर है। इसी के साथ बहुत सारी ऐसी खास बातें हैं जो इस शहर से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान होने वाले हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको खटक भी सकती हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं एक बेहद ही खास शहर की सैर पर, जो कि है ताइवान के उत्तरी सिरे पर स्थित। नाम है ताइपे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। जल्दी से कर दीजिए पहले चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों ताइवान के उत्तरी सिरे पर स्थित चीन के तट से लगभग 100 मील दूर ताइवान की राजधानी है। नाम है ताइपे। 11 मिलियन से ज्यादा लोगों ने 2019 में ताइवान का दौरा किया था। ये तब का बेहतरीन रिकॉर्ड रहा, लेकिन आज भी यहाँ लाखों लोग इस शहर को एक्सप्लोर करने आते हैं। यहाँ पर क्या कुछ नहीं है। एक टूरिस्ट जो अपने एक डेस्टिनेशन में चाहता है वो सब कुछ मिलेगा। बेहतरीन पैलेसेस, अजीबोगरीब अद्भुत एंटरटेनमेंट, अविश्वसनीय जगह और एक लंबी लिस्ट लजीज व्यंजनों की। ताइपे के बारे में शायद ज्यादा नहीं जानते होंगे आप, लेकिन आज सब कुछ जान जाएंगे। ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों से लेकर दुनिया के सबसे बेहतरीन म्यूजियम्स में से एक यहाँ पे ही आपको मिलेगा। दोस्तों ताइपे सबसे अमीर शहरों में से एक कहा जाता है। ताइपे सबसे ज्यादा अमीर निवासियों वाले शहरों की सूची में 9वें नंबर पर आता है। दोस्तों ये एशिया का दूसरा सबसे अमीर शहर भी रह चुका है। दोस्तों आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। एक रिसर्च के अनुसार यहाँ पर करीब 1,500 लोगों के पास कम से कम $30 मिलियन की संपत्ति है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ के लोग बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करते और बहुत ही आराम और सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। तभी तो कहा जाता है कि ये एक हिडन अमीर देश है। जी हाँ, इसे एशिया का गुप्त रूप से अमीर देश का नाम भी मिला है, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी अमीरी को एक्सपोज करना नहीं चाहते। इसी के साथ सुपर रिच लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। दोस्तों ताइवान समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एशिया का पहला देश था। जी हाँ, 2017 में ताइवान की संवैधानिक अदालत ने फैसला सुनाया कि समलैंगिक जोड़ों को कानूनी रूप से शादी करने का अधिकार है। कानून में आवश्यक बदलाव हुए और ये राइट यहाँ के समलैंगिक लोगों को मिल गया। इसी के साथ दोस्तों ताइपे एक बेहद ही समलैंगिक अनुकूल शहर बना और हर साल दुनिया के सबसे प्रभावशाली प्राइड त्योहारों में से एक की मेजबानी भी करता है। हालांकि ताइवान ने ये कदम उठाया, लेकिन सबसे पहले इसे आजमाया ताइपे ने, अपने यहाँ समलैंगिकता को वैध मानते हुए। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर एक स्वर्ग का रास्ता है जिस पर आप चल सकते हैं। शिनशिंग रोड को यहाँ पर हेवन रोड का नाम दिया गया है, क्योंकि सड़क पर मंदिर, धार्मिक स्थल, चर्चेस, मस्जिद सब कुछ है जहाँ आपकी आस्था रुकी है। दोस्तों ताइपे दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों का घर भी है। जी हाँ, ताइपे दुनिया की कुछ सबसे ऊंची इमारतों का घर कहा जाता है। ताइपे की सबसे ऊंची इमारत आज के समय में ताइपे 101 है, जिसकी ऊंचाई 509.2 मीटर है और 2004 में ये बनकर तैयार हुई थी। ऑफिशियली तौर पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, लेकिन 2010 में बुर्ज खलीफा ने इसका ताज छीन लिया और खुद पहन लिया। हालांकि अभी भी इसने टॉप 10 में जगह बनाई हुई है। दोस्तों ये कला और संस्कृति के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे शहरों में से एक है। दोस्तों यहाँ का नेशनल पैलेस म्यूजियम दुनिया के शीर्ष 20 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले म्यूजियम्स में से एक है। 2019 और 2020 में लगभग 4.5 मिलियन से ज्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आए और 2024 में भी इसकी संख्या निरंतर बढ़ रही है।
यहाँ दोस्तों 7 लाख से भी ज्यादा आइटम्स मिलेंगे। महल के अलावा शहर के चारों ओर 131 संग्रहालय हैं और 198 कला दीर्घाएं। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है, ताइपे बहुत ही साफ सुथरा शहर है। यहाँ पर लोग भी बहुत साफ सुथरे हैं और खुद जिम्मेदारी लेते हैं अपने देश को, अपने शहर को साफ रखने की। हालांकि गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है, लेकिन फिर भी ये लोग खुद जिम्मेदारी उठाते हैं अपने घर को और अपने शहर को साफ रखने की। ताइपे अपने पहाड़ों के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इसके दरवाजे पर कई बीचेस और रिसोर्ट्स हैं। मेट्रो की एक छोटी सी सवारी आपको द्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर ले जाएगी, जहां आपको अछूता फुलोंग बीच मिलेगा। यहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं, विंड सर्फिंग कर सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज भी। इसी के साथ यहाँ सिर्फ पकौड़े और चावल के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोकल लोग बहुत सारा चावल खाते हैं। इसी के साथ यहाँ के लोगों को कुछ व्यंजन हैं जो काफी पसंद आते हैं, और अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो इनके लोकल फूड को भी जरूर टेस्ट कीजिएगा। यहाँ की नाइट लाइफ और नाइट मार्केट भी फेमस है। शहर में कई ऐसे मार्केट्स हैं जो रात भर खुले रहते हैं, जहाँ पर आप खूब मस्ती कर सकते हैं और खूब शॉपिंग भी। इसी के साथ दोस्तों बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे शिफेन। ताइपे में करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है शिफेन की यात्रा। आप ताइपे से एक दिन की यात्रा के रूप में शिफेन की यात्रा पर निकल जाएं, जो शहर से करीब 45 मिनट की दूरी पर है। शिफेन और जियोफेन को एक साथ एक ही दिन में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। शिफेन अपने ओल्ड स्ट्रीट पर सजावट, रोशनी और ताइवानी स्काई लालटेन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। पर्यटन के लिहाज से ये बहुत अच्छी और अनुभवशील जगह है, क्योंकि आपको यहाँ बहुत सारा एक्सपीरियंस जो मिलने वाला है। यारी दोस्ती सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। दोस्तों आप जा सकते हैं जियोफेन। जियोफेन ताइवान के पश्चिमी भाग में समुद्र तटीय पहाड़ों में बसा एक इलाका है, जो ताइपे से पश्चिम की ओर सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। जियोफेन में देखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं। जियोफेन ओल्ड स्ट्रीट, खाने पीने की दुकानें, बहुत सारी शॉपिंग स्ट्रीट्स और अपने नियर एंड डियर के लिए लेने के लिए कुछ खास चीजें। शिलिन नाइट मार्केट के लिए भी जाना जाता है। सबसे बड़ा नाइट मार्केट आपको यही मिलेगा। ये राजधानी का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और सबसे बड़ा और बेहतरीन नाइट मार्केट भी। दोस्तों कुछ नेचुरल और नेचर के करीब जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं यांग मिंगशान नेशनल पार्क, ताइपे शहर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर उत्तर में। दोस्तों जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लंबी यात्रा, पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसमें आपको गर्म झरने और बेहतरीन चीजें दिखेंगी। ये ताइवान के 9 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, जो कि ताइपे में है। 9 राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे खास है ये दोस्तों, यहाँ पर आप भूरे रंग के पानी को सतह से ऊपर उठते हुए देखेंगे, जो अपने आप में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। दोस्तों ये है रावे नाइट मार्केट। रावे नाइट मार्केट ताइपे में दूसरा सबसे पसंदीदा नाइट मार्केट था। नाइट मार्केट आमतौर पर रात में जीवंत हो जाता है, लाइव हो जाता है। बेहतरीन स्ट्रीट फूड यहाँ पर आपको दिखेगा, जिसे आप चख सकते हैं। नाइट मार्केट जाना ताइवान में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत कुछ है जो यहाँ पर चोरी छुपे होता है। दोस्तों कुछ लोग रात के बाजारों को बहुत पसंद करते हैं, वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलेगा। खास डिशेस और बेहतरीन डिशेस, आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों राष्ट्रीय चियांग काई शेक स्मारक, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये चीन गणराज्य के राष्ट्रपति चियांग काई शेक की याद में बनाया गया। ये राष्ट्रीय स्मारक और ऐतिहासिक स्थल है। ये सामूहिक समारोह के लिए एक स्थान बन गया और ताइवान के आधुनिक युग के लोकतंत्र में ये बदल गया। इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इतिहास और संस्कृति के बारे में बताती हैं। दोस्तों वन एंड ओनली ताइपे 101, ताइपे 101 जिसे ताइपे वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर के नाम से जाना जाता है, ताइपे की सबसे ऊंची इमारत है और यकीनन सबसे प्रतिष्ठित भी। ये 2004 से 2009 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी, जब तक कि दुबई में बुर्ज खलीफा का निर्माण नहीं हुआ था। ये एक शानदार इमारत है जिसे दूर से ही पहचाना जा सकता है। आई होप दोस्तों ताइपे आपको कुछ कुछ समझ आ गया होगा और आपको भी ये शहर अच्छा लगा होगा। एक बात आपको पता है, ये शहर जितना खूबसूरत है, जितनी वैरायटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, उतनी वैरायटी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं और उनका आपके प्रति बिहेवियर भी बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आपसे वो जितना प्यारा व्यवहार करें, आप भी उनको बदले में उतना ही प्यार दें। आई होप
आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।